तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। इसको आज मैं पूरी डिटेल के साथ और ट्रिकी अप्रोच के साथ पढ़ाने वाला हूं और विद ट्रिक आपको याद करवाने की गारंटी भी देता हूं। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, हमने इनके सब के लिए ट्रिक भी बनाई है। इस टॉपिक को यहां से पढ़ने के बाद आपको और कहीं से पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी और ये टॉपिक SSC, CGL, CHL, CHSL, इसके अलावा MTS और फेज़ 12 जैसी इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स के अंदर काम आता है और इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों के बारे में अगर हम कुल शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो वो उनकी संख्या है 8 और इनकी उत्पत्ति हुई है भरत मुनि की पुस्तक नाट्यशास्त्र से। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और भारत के नृत्य तो भरत मुनि की पुस्तक नाट्यशास्त्र से। चलिए दोस्तों, अब इनके बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ये 8 नृत्य कौन से हैं। सबसे पहला आता है भरतनाट्यम, जो कि सबसे पुराना नृत्य है। उसके बाद कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मोहिनीअट्टम, कथकली, मणिपुरी और लास्ट में आता है सत्रिया नृत्य, जो नवीनतम दर्जित नृत्य है। इसको हाल ही में दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है और किस एग्जाम में पूछा गया है वो भी बताएंगे जब सत्रिया नृत्य को पूरी विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी बात करते हैं सबसे पहले हम लोग भरतनाट्यम की। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भरतनाट्यम के बारे में ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसका प्राचीन नाम सादिरट्टम, सादिर और थेवरट्टम है, जो कि SSC GD के एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था। सादिरट्टम और थेवरट्टम भरतनाट्यम के ही प्राचीन नाम है। इसको एकहार्य नृत्य कहा जाता है क्योंकि ये एक एकल नृत्य है। सोलो डांस मतलब एक व्यक्ति ही इसके अंदर डांस करता है। शैव और वैष्णव धर्म को समर्पित ये नृत्य है। कई बार ये पूछा गया था कि मंदिरों में मुख्यतः किस नृत्य का प्रयोग होता है या फिर मंदिरों को समर्पित नृत्य कौन सा है, तो वहाँ पर आंसर भरतनाट्यम ही माना गया था। इससे संबंधित व्यक्तियों कोई बात करे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से मेनली जो क्वेश्चन होते हैं वो पुटअप होते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरंडल और सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, मीर नलिनी साराभाई और लीला सैमसन, ये ऐसे नाम हैं जो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इसकी ट्रिक के बारे में हमने लिखा है कि कृष्ण की पत्नी रुक्मणी ने मानसिंह के सारे भाइयों को सैमसंग का फ़ोन दिलाया। यहाँ पर आप लोग ट्रिक, इसको पूरी ट्रिक को देख सकते हैं कि कृष्ण और उसकी पत्नी रुक्मणी ने, यानी भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी रुक्मणी, उनके बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी ने, कृष्ण की पत्नी रुक्मणी ने मानसिंह के सारे भाइयों को सैमसंग का फ़ोन दिलाया। कृष्ण से हो गया यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी से हो गया रुक्मणी देवी अरुंडल, मानसिंह से हो गया मानसिंह और सारे भाइयों से हो गया मल्लिका साराभाई और मीर नलिनी साराभाई। सैमसंग का फ़ोन दिलाया से सैमसंग से हो गया लीला सैमसन। अब दूसरे नृत्य की ओर चलते हैं और दूसरा नृत्य है दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य, जो कि आंध्र प्रदेश का है। इसको आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं कि कुछ पूड़ियाँ अंधे को, कुछ पूड़ियाँ मतलब कुचिपुड़ी नृत्य, कुछ पूड़ियाँ यानी कुचिपुड़ी और अंधे व्यक्ति को यानी आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। इसको तमिल में भागवत मेला कहा जाता है। इससे संबंधित व्यक्तियों की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई और लक्ष्मी नारायण शास्त्री। हमने पिछले जो वीडियो में मतलब पिछले भरतनाट्यम में हमने देखा था कि कृष्ण की मल्लिका जो थी, मतलब कृष्ण की बीवी जो थी वो रुक्मणी थी। हमने पिछले ट्रिक में जहाँ पर बात की कि कृष्ण की पत्नी रुक्मणी। अब आपको कुचिपुड़ी नृत्य में कृष्ण की मल्लिका लक्ष्मी को बता देना है और इन तीनों को याद कर सकते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, कृष्ण की मल्लिका से मल्लिका साराभाई और लक्ष्मी नारायण शास्त्री से हो गया लक्ष्मी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग थर्ड ओडिसी नृत्य की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर ओडिसी नृत्य आपका आ जाता है। मैं इसको थोड़ा डाउन कर लेता हूँ। तो ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है, नाम से ही पता चल रहा है। और इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि केलुचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य से है, तो उसमें आंसर था ओडिसी नृत्य। तो केलुचरण महापात्र आपको याद रखना है और संबंधित व्यक्ति का नाम आए तो माधवी मुग्दल इससे संबंधित व्यक्ति हैं। अब इनकी बात कर लेते हैं। इसकी ट्रिक है केले पर चरण पड़े तो मोदी उड़ गया। केले पर चरण पड़े तो मोदी उड़ गया। केले पर चरण से मतलब हो गया केलुचरण महापात्र, केले पर चरण पड़े तो मोदी से हो गया माधवी मुग्दल और उड़ गया मतलब ओडिसी नृत्य। तो आपको इस नृत्य का और इससे संबंधित चीज़ों को याद हो गया होगा। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट नृत्य की ओर और जिसका नाम है कथक नृत्य। अब कथक नृत्य की ओर हम आ गए हैं। कथक नृत्य को कहानीकारों का नृत्य कहा जाता है। मूलतः यूपी का ये नृत्य बताया जाता है। इसमें कहानी कहते हुए नृत्य किया जाता है और उर्दू की गज़ल के रूप में भी इसको पेश किया जाता है, जो क्वेश्चन कई बार SSC की कई एग्जामों में पूछा भी गया है।
संबंधित व्यक्तियों की बात करें तो बिरजू महाराज और लच्छू महाराज इससे संबंधित हैं। इसके अलावा शोभना नारायण और ईश्वरी प्रसाद इससे संबंधित है। शोभना नारायण को ने कदम्ब कथक केंद्र की स्थापना की थी 1964 में, जो कि एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में 2023 में पूछा गया था कि कदम्ब कथक केंद्र की स्थापना किसने की, तो शोभना नारायण ने की। आपको जब भी कथक की बात आए तो यहाँ पर महाराज नाम से आपको याद कर लेना है, क्योंकि महाराज बिरजू महाराज और लच्छू महाराज जितने भी बाकी के जो महाराज हैं वो सारे कथक से संबंधित आते हैं, चाहे वो उत्तर भारत के नृत्यों में देख लीजिए या फिर कहीं भी देख लीजिए। तो यहाँ पर ट्रिक है, महाराज ने शोभा को ऊपर वाले ईश्वर की कहानी कही। महाराज ने शोभा को ऊपर वाले ईश्वर की कहानी कही। कथक से याद रखना है महाराज, मतलब महाराज जहाँ भी आ जाए वहाँ पर कथक नृत्य का नाम ले रहा है। तो महाराज से हो गया बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, शोभा से हो गया शोभना नारायण, और ऊपर वाले मतलब यूपी में ये मुख्यतः है, और ईश्वर मतलब ईश्वरी प्रसाद, और कहानी कही का मतलब है कहानीकारों का नृत्य भी इसको कहा जाता है। तो इसकी ट्रिक है, महाराज ने शोभा को ऊपर वाले ईश्वर की कहानी कही। अब नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मोहिनी अट्टम, जो कि केरल से संबंधित है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोहिनी अट्टम जो कि केरल में है। भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी से संबंधित है ये नृत्य, और ये शास्त्रीय संगीत की व्यवहार माला की प्राचीन पुस्तक से लिया गया है। इससे संबंधित व्यक्तियों की बात करें तो गोपिका वर्मा, कल्याणी कुट्टी अम्मा और सुनंदा नैयर राम, ये तीनों नाम आते हैं। अब इनको याद कैसे करना है। मोहन, मोहन मतलब कृष्ण, कृष्ण ने गोपियों को, गोपिका वर्मा हो गया गोपियों से, कृष्ण ने गोपियों को कूट कूट कर सुंदर कर दिया। तो यहाँ है मोहन से मोहिनी अट्टम, गोपियों से गोपिका वर्मा, कूट कूट कर मतलब कुट्टी अम्मा, और सुंदर से हो गया सुनंदा नैयर। इसके बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है कथकली, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये 5 ललित कलाओं का मिश्रण से उत्पन्न हुआ नृत्य है, और इसकी गायन जो शैली होती है ये हिंदी में होती है। हालांकि हिंदी केरल में नहीं चलती है, काफ़ी लोग हिंदी का वहाँ पर विरोध भी करते हैं, लेकिन इस में कथकली में गायन जो है वो हिंदी भाषा में होता है, जो एसएससी की सीपीओ के एग्ज़ाम में एक बार पूछा भी गया था। कलसम नृत्य भी इसको कहा जाता है, और चेहरे पर विभिन्न रंगों का इसमें प्रयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मणिपुरी नृत्य की ओर। मणिपुरी की मैतेई जनजाति जिसमें हाल ही में हिंसा रही थी, तो वहाँ पर आप लोग इसको याद कर सकते हैं। मणिपुर की मैतेई जनजाति द्वारा ये किया जाता है, और वैष्णव धर्म पर आधारित ये नृत्य है। 2 प्रकार से ये नृत्य किया जाता है, जागोई और चोलम नृत्य। यहाँ पर अगर आपको जागोई और चोलम याद नहीं होता है तो आपको ये याद रखना है कि मणिपुर में हाल ही में मैतेई जनजाति पर हिंसा हुई थी। मैतेई और एक दूसरी जनजाति थी जिन दोनों के बीच हिंसा हुई थी, और उस हिंसा के बाद मैतेई जनजाति के लोगों ने एक अपना जो गार्ड होता है वो नियुक्त किया, जो कि रात को ये कहता था कि जागते रहो चोर आ जाएंगे, जागते रहो चोर आ जाएंगे, ये वो कहता था। तो जागते रहो से मतलब हो गया जागोई नृत्य, और चोर से हो गया चोलम नृत्य। मतलब मणिपुरी नृत्य में जागते रहो चोर आ गया से जागोई नृत्य और चोलम नृत्य आपको याद कर लेना है। संबंधित व्यक्तियों की बात करें तो झावरी बहनें, अलूना काबूनी और गुरु विपिन सिंह नाम इसमें आता है, और गुरु विपिन सिंह को महाराजा ने हंजाबा की उपाधि भी दी थी। अब इसके ट्रिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रिक है, मणिपुरी बहनों को लूण, यानी राजस्थान में नमक को लूण कहते हैं, तो मणिपुरी बहनों को लूण से बीपी हो गई, मतलब ब्लड प्रेशर हो गया। तो मणिपुरी यानी मणिपुरी नृत्य, बहनें यानी झावरी बहनें, लूण यानी अलूना काबूनी, और बीपी से हो गया विपिन सिंह। विपिन सिंह को महाराजा ने हंजाबा की उपाधि दी थी, ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद जो अंतिम जो नृत्य होता है वो आता है क्षत्रिय नृत्य, जिसको नवीनतम दर्जा साल 2000 में मिला था। इसको बोर गीत के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये याद रखना है कि स्त्री मतलब क्षत्रिय, और स्त्री क्या होती हैं, असमान होती हैं, तो स्त्रियाँ नृत्य असम में हो गया। साथ ही स्त्रियां क्या करती हैं, बोर करती हैं, तो इसको बोर नाम से भी जाना जाता है, बोर गीत के नाम से भी। इससे संबंधित व्यक्तियों की बात करें तो जतिन गोस्वामी, भूपेन हजारिका और इंदिरा बोरा का नाम आता है। अब इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है, स्त्रियों को जीतना है तो बोरा भरकर हज़ारों रुपए दो, यानी स्त्रियों को जीतना है तो बोरा भरकर हज़ारों रुपए दो। स्त्रियों से हो गया क्षत्रिय नृत्य, जीतना से हो गया जतिन गोस्वामी, बोरा से हो गया इंदिरा बोरा, और हज़ारों से हो गया भूपेन हजारिका। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारी ट्रिकें अच्छी लगती हैं तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक पर वीडियो मैं लाऊँ और किस टॉपिक पर ट्रिक अप्रोच के साथ वीडियो लाऊँ, वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।